Hello my dear friends, how are you guys? Hope you will be fine and I'm most welcome to my YouTube channel DRM Mathematics। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में संख्याओं की बेसिक जानकारी दी थी, आज फिर से मैं आपके लिए कुछ संख्याएं लेकर आई हूँ और उनकी बेसिक जानकारी दूंगी। और आज शुरुआत करते हैं सम संख्या से। सम संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह संख्या आपकी सम संख्याएं कहलाती है। विभाजित को यहाँ समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया है, 12 संख्या ली और इस संख्या को जैसे हम काटने से समझते हैं, 2 छकी 12, तो जो संख्या काटने को, डिवाइड करने को, भाग देने को आप विभाजित कहते हैं। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वे संख्या आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। जो संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हो जाती हैं वे संख्या आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वे आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखते हैं 1, 3, 5, 7, 13, 19, ये संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये आपकी 2 से विभाजित नहीं होती और 2 से विभाजित नहीं होती इसलिए आपकी विषम संख्याएं। फिर देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब गुणनखंड को थोड़ा समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या ली 15, 15 को जो जो डिवाइड कर देंगे, मतलब जो जो उसको काट देंगे, जो जो उसको डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे, वे संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगी। किसकी? 15 की। जैसे मैंने लिया 1, 3, 5 और 15, ये संख्याएं इस 15 को डिवाइड कर देंगी, विभाजित कर देंगी, और जब ये इसको विभाजित कर देंगी तो ये संख्याएं 15 की गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे मैंने लिया 10, अब 10 को जो जो डिवाइड कर देंगे इसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 5 और 10, ये 10 के गुणनखंड होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा, और जब भी मैं लेसन में से पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से गुणनखंड, अपवर्तक, गुणज वगैरह के बारे में अच्छे से बताऊंगी। आपको बस इस परिभाषा को याद रखने के लिए गुणनखंड शब्द को ऐसे ही समझ लीजिए कि जिस संख्या को जो जो विभाजित कर देंगे वे उसके गुणनखंड कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं भाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या की परिभाषा यह कहती है जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने देखा 10 लिया और 15 लिया, इसके तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए, तो ये आपकी क्या हो गई? एक भाज्य संख्या होगी, जो जो हमने लिए, और 15 भी। फिर हम देखते हैं 12, 12 के देखिए गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6 और 1, ये 12 भी, तो इसके भी हो गया आपके 2 से ज्यादा गुणनखंड। फिर हमने 9 लिया, 9 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 9 भी डिवाइड करता है। फिर हमने 6 लिया, 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 1 और 6, यानी कि 1 तो सभी संख्याओं को करेगा ही करेगा, और जो संख्या वो खुद को डिवाइड करती है। और देखते हैं, जैसे 15 तो हम लिख चुके हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 25, 25 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सबसे पहला गुणनखंड 1, 5, 25 और आपका हमने लिया अब 26, 26 भी आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। तो 26 के सबसे पहला गुणनखंड 1, 13 और 26, तो 26 भी आपकी भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वे सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, तीसरा गुणनखंड नहीं होता, वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिया 5 और 2, सबसे पहले 2 को देख लेते हैं। हमने लिया 2, हमने लिया 2, ये 2 है, इसको एक तो ये 1 से डिवाइड होगा और एक ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी एक आपकी अभाज्य संख्या हो, क्योंकि इसका तीसरा गुणनखंड नहीं है। फिर हम देखते हैं 5, 5 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है,
क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है। फिर देखते हैं 3 भी अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, इसलिए ये भी आपकी एक अभाज्य संख्या हुई। फिर देखते हैं 7 भी आपकी एक अभाज्य संख्या हुई, वो भी सिर्फ 1 से और 7 से ही डिवाइड होती है। अब देखते हैं 13, 11, 19, 17, ये इस प्रकार की संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि इन सभी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, इसलिए ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर देखते हैं अपनी लास्ट संख्या सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा यह कहती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह का में से एक होता है, वे संख्या आपकी सहभाज्य कहलाती है। एक मिनट थोड़ा इसको में से को देखते हैं कि में से क्या होता है। में से को भी जब मैं लेस में से आपको बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बट आपको यहाँ पे में से को इस तरह याद रखना है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो उसको डिवाइड कर दे, किसी संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस संख्या को डिवाइड कर दे, वो उसका में से कहलाता है। अब मैंने देखो यहाँ पे ध्यान देखना कि मैंने परिभाषा क्या लिखी है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से एक होता है, वे संख्याएं आपकी सहभाज्य कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया आपका 5 और 7, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह है और इनका में से को आपको क्या याद रखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का एक ही गुणनखंड हो, एक जैसा। जैसे इन दोनों को कौन डिवाइड कर देगा? वो भी एक नंबर, सेम नंबर होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए, और इसलिए कहा जाता है सहभाज्य संख्या कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह का में से एक होता है, वे संख्याएं आपकी सहभाज्य कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 और 7 लिया, इसका में से क्या होगा? इन दोनों का में से एक है, तो ये संख्याएं आपकी कौन सी होंगी? सहभाज्य। यदि मैं यहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 7, 9, 8। अब देखते हैं 7, 9, 8 का में से क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का में से एक होगा। और में से आप कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि में से होता क्या है? सिर्फ आपको फिलहाल इस संख्या को समझने के लिए में से के बारे में इतनी ही जानकारी जरूरी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, और वो भी सेम होनी चाहिए, और जैसे यहाँ पे क्या होनी चाहिए? और वो एक होनी चाहिए। तो 7 और 9 और 8 ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे? वो संख्या एक है, इसलिए यह संख्या आपकी सहभाज्य संख्या है। अभी मैंने लिया यहाँ पे 13 और 5। 13 और 5 का में से देखते हैं क्या है। 13 और 5 का में से आपका एक है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाली सेम संख्या एक ही है और वो है 1, इसलिए ये संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक बार फिर से सहभाज्य संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा यह कहती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से एक होता है, तो वे संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने 5 और 7 लिया, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर 7, 9, 8 लिया, इसका में से क्या? 1 है, और 3 और 13 और 5 का भी में से 1 है, इसलिए ये सभी संख्या आपकी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूहों का में से कितना है? 1 है, इसलिए ये संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स या डाउट्स हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में पूरा प्रयास करूंगी समझाने के आपके डाउट्स को। और आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।